हम प्लस टू क्लास का नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में स्टडी करेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल is a pair of equal and opposite point charges separated by a short distance। मतलब यह एक दो अलग अलग प्रकार के चार्जेज का पेयर होता है और उसको जो हम एक स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए शॉर्ट डिस्टेंस। मतलब इक्वल एंड अपोजिट यानी कि प्लस और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हम देंगे और एक स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर रखेंगे और उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे कि आगे हम समझते हैं, जैसे हम मानते हैं लेट ए Q एंड माइनस Q आर टू इक्वल एंड अपोजिट point charge separated by a small distance to a। मान लीजिए हमने एक इस प्रकार से क्वाड्रेंट के हिसाब से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा x है, x डैश, y और y डैश। हमने कोई भी एक चार्ज यहाँ पर सेट किया है, एक चार्ज हमने यहाँ पर सेट किया है पॉजिटिव और नेगेटिव x एक्सिल में। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं एक्सियल लाइन ही है हमारी। जो x एक्सिस वाली है उसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन और जो y और y डैश जो वाली है उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। तो और ये हमारे सेंटर में जो चार्ज होता है, मान लीजिए सेंटर का जो पॉइंट ओरिजिन O होता है हमारे पास, ये जो है डिस्टेंस A हो गया, ये डिस्टेंस जो होगा हमारे यहाँ तक वो A हो गया। तो यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारा क्या बनता है? यहाँ से यहाँ तक का 2A डिस्टेंस हमारा बनता है। मतलब हमने क्या बताया? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर, यानी कि पेयर होगा, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का पेयर होगा। यानी कि माइनस Q और पॉजिटिव Q लिया पॉइंट चार्ज एंड सेपरेट बाय ए शॉर्ट डिस्टेंस, और एक छोटे से डिस्टेंस के ऊपर हमने उसको जो है सेट किया हुआ है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हम स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर इसको सेट किया हुआ है। आगे क्या बोलता है? द टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल is 0, but this does not means that the field of electric dipole is 0। मतलब क्या कहता है? जैसे कि हमें इस बात का पता है
कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। तो टोटल जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसलिए हमारा क्या होगा, टोटल डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल जो वो जीरो होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, बट दिस डज नॉट मीन्स, इसका मतलब ये नहीं है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल इज जीरो, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाए, इसका मतलब ये नहीं होता है। तो इसी के संदर्भ में हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट के अंदर क्या होता है, अब इसको बारे में स्टडी कर लेते हैं। है यही डाइपोल वाला, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानने को मिलेगा। क्या होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को मैं पी से रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए क्या होता है, डाइपोल मोमेंट इज ए measure of strength of electric field of electric dipole. It is a vector quantity whose direction is from negative to positive charge. Negative charge to positive charge. मतलब क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट इज ए मेजर ऑफ स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि किसी भी डाइपोल की, यानी कि हमारे पास ये डाइपोल हो गया, मान लीजिए ये हमारे पास एक डाइपोल है, तो इस डाइपोल की कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, यानी कितना एरिया तक जो है ये किसी भी या अपने फील्ड को जो है वो दर्शा सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि चार्जेस की जितनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ हम देंगे उसी के हिसाब से इसका एरिया जो वो इंक्रीज हो जाएगा, इसके फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि इसकी डायरेक्शन जो है कुछ इस प्रकार से नेगेटिव टू पॉजिटिव रहती है। इसकी डायरेक्शन आपको मेंशन करके बता रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव इसकी जो है इसकी डायरेक्शन रहती है। आगे इसके अंदर क्या रहता है, डाइपोल मोमेंट is equal to the product of a magnitude of either charge and the distance between them। मतलब क्या बोलता है कि जो हमने डाइपोल लिया है, तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि जितना हमने प्रोडक्ट लिया है उसके, जितना हमने चार्ज लिया है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। माने प्रोडक्ट का मान लें हमने कोई भी हमने मान लीजिए रिप्रेजेंट कर लिया डाइपोल को P से, तो हमने इसको मैग्नीट्यूड का अंदर लेना है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि यहाँ पर हम प्लस माइनस को नहीं बल्कि टोटल चार्ज को हम देख लेते हैं कि मान लें हमारे पास कोई Q चार्ज हो गया और उसका टोटल डिस्टेंस कितना है 2a, तो ये हमारा क्या होगा, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड को अगर हम लिखेंगे तो इसको वेक्टर कैप के हिसाब से इनकी इसको मैग्नीट्यूड के अंदर इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देख लीजिए फिर, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, जितने भी चार्ज है उसके प्रोडक्ट के इक्वल हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि Q2A
क्या होगा इसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसकी एसआई यूनिट जो होगी, एसआई यूनिट उसकी होती है कूलाम मीटर, क्योंकि क्यू से कूलाम बनता है और डिस्टेंस के लिए हम मीटर का रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार हमारा डायमेंशन फार्मूला जो होगा वो होता है LTA, ये हमारा इसका डायमेंशन फार्मूला होता है। अब हम इसके अंदर इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंट ऑफ डाइपोल के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए क्या होती है, फिजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ डाइपोल क्या होती है। देखिए in most of molecules the center of positive and negative charge lie at the same place therefore their dipole moment is 0। क्या होता है कि इन मोस्ट ऑफ मोलिक्यूल, लगभग हम जितने भी मोलिक्यूल्स देखते हैं उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो सेंटर में और नेगेटिव चार्ज उसके चारों ओर प्लेस इसका होता है। और इसी प्रकार जो है इनका जो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो आमतौर पे हम इसको 0 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। CO2 and CH4 are of this type of molecules however the dipole moment and electric field is applied these type of molecules called non-polar molecules मतलब क्या होता है, CO2 एंड CH4 जो है इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि डाइपोल मोमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाइड करते हैं। और ये जो है CO2 और CH4 ये जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से अगर हम बनाएं तो हमारे पास इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनता है, और CH4 का अगर हम बनाएं तो हमारे पास इस प्रकार से बनता है। मतलब ये हो गया हमारा लीनियर, और ये हमारा होता है टेट्राहेड्रल। क्या बनता है ये, टेट्राहेड्रल। तो इसमें क्या होता है कि देखते हैं आगे,
तो ये हमारा क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये जो है डाइपोल मोमेंट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी अप्लाइड करवा के बताते हैं। बट इन सम molecules the center of negative and positive charge do not coincide. Therefore they have permanent electric dipole moment even in the absence of electric field such molecules is called are called polar molecules. अब क्या होता है कि but in the some molecule in center of negative and positive charge do not coincide, therefore they permanent electric dipole moment. या क्या हो जाता है, कुछ एक मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके सेंटर में नेगेटिव चार्ज होता है और उसके चारों ओर जो पॉजिटिव चार्ज हो वो कोइंसाइड ज़्यादा होता भी नहीं है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो भी सकता है और कईयों में वो जो है बैलेंसिंग इन स्ट्रक्चर में वो आपको पाया जाता है। देयरफॉर द परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और उनके अंदर जो है परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। द एब्सेंट ऑफ इलेक्ट्रिक, उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक जो है वो एब्सेंटिंग में आपका जो है पाया जाता है। तो सच मॉलिक्यूल्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो हमारे एग्जांपल के तौर पे आएगा जैसे कि वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि H2O एंड HCl, H2O और HCl जो है हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स में आते हैं। तो एग्जांपल के हिसाब से हमने इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमने ये हमारे पास ऑक्सीजन होगी और यहाँ पर हम जो है हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, ये स्लाइटली पॉजिटिव और ये जो है आपके नेगेटिव से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसके चार्जेस को। इसी प्रकार HCl के बारे में अगर बात करते हैं तो H और ये हमारे पास Cl, तो इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर हम जो है नेगेटिव को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर टॉपिक बनता है, और यहाँ पर जो हमारा पोलर है, एक नॉन पोलर के बारे में जो जिक्र आया है, पोलर नॉन पोलर के बारे में हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर इसको ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा बनता है इसी के अंदर हमारा नेक्स्ट बनता है डाइपोल फील्ड। क्या होता है डाइपोल फील्ड, इसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। इट इज़ द स्पेस अराउंड the dipole in which the electric effect of dipole can be experienced
क्या बोलता है, इट इज़ द स्पेस अराउंड द डाइपोल, ये डाइपोल के चारों ओर का वह एरिया जहाँ तक हम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस कर सकते हैं या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यानी कि डाइपोल का वह एरिया जहाँ तक हम इसके इफ़ेक्ट को महसूस कर सकते हैं, तो ये सारा इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड at any point P is optimized by adding the electric field E minus Q and E minus Q due to charged negative Q and E plus Q due to the charge positive Q by the parallelogram law of vector। मतलब क्या बोलता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी, यानी कि किसी भी पॉइंट पे ऊपर अगर हम मान लीजिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं डाइपोल का, तो मान लीजिए पी पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, पी पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, एक्सियल में हो सकता है, इक्वेटोरियल में हो सकता है, तब हम उसको निकालते हैं, तब हम वहाँ पर एडिंग का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा माइनस क्यू के लिए हम यहाँ पर इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस का, और इसी प्रकार प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 से इस प्रकार से ए या बी, यानी कि अलग अलग नामों से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे ये बताता है कि द चार्ज पॉजिटिव क्यू बाय पैरेललोग्राम, और हम यहाँ पर जो है जब भी इसके पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या डाइपोल के हिसाब से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं, तब हम यहाँ पर जो है इसके पैरेललोग्राम लॉ का भी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक आप सभी को यहाँ पर डाइपोल मोमेंट के बारे में आपको अच्छी प्रकार से, या डाइपोल के बारे में आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। आज का हमारा लास्ट टॉपिक हमारा बनता है, और ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक बनेगा, फील्ड इंटेंसिटी एंड एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है यहाँ पर देखिए। यानी कि अब हमने डाइपोल मोमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वो भी किस में निकालनी है, एक्सियल लाइन में। अगर हमने एक्सियल लाइन में निकालनी है तो मैं पहले बता देता हूँ, ये हमारे पास एक्सियल लाइन बनती है, और एक्सियल लाइन में एक हमने क्या लेना है, डाइपोल। तो एक्सियल लाइन ली है तो ये हमारे पास एक्सियल लाइन हो गई है, और डाइपोल लेना है तो डाइपोल के लिए हमें क्या करते हैं, दो इक्वल अपोजिट चार्ज लेते हैं, इनकी माइनस क्यू और पॉजिटिव क्यू, जिसका सेंटर ओ होगा, और जिनका डिस्टेंस हम मेजर करते हैं ये ए है, और ये इसका डिस्टेंस ए होगा। और इसी प्रकार हम इनकी पोजीशन को सेट कर लेते हैं, ये ए पोजीशन पे है और ये हमारा किसी भी बी पोजीशन पे हमने इसको सेट किया है। तो इसी प्रकार अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो मान यहाँ पर हमने वो दो पॉइंट लिए हैं, यहाँ पर हमने
वो 2 पॉइंट लिए हैं जहाँ पर जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक बार मिनिमम और एक जगह मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये ई ए जो पॉइंट लिया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ए पॉइंट का है, और ये ई बी जो हमने लिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बी पॉइंट का है। तो इसलिए इसको हमने मेंशन किया है थोड़ा लंबे डिस्टेंस पे, यानी कि एज कम्पेयर टू दिस, एंड इसको जो है थोड़ा सा कम पे हमने रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि ये इससे ऑलरेडी ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर स्थित है। इसलिए ए पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई ए से रिप्रेजेंट किया, और बी पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने उसको ई बी पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है। तो इसके ऊपर हम लिख लेते हैं एक बार, लेट द पॉइंट P be a distance r from the center of the dipole on the side of the charge q, then तब हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि पहले हम ई ए यानी कि ई ए की इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं, उसको हम मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब हमने यहाँ पर ये रिप्रेजेंट नहीं करना है, यहाँ पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ए पॉइंट का है तो नेगेटिव के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बी के हिसाब से इसका। तो मैग्नीट्यूड का मतलब कि हम नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस को नहीं लेते हैं। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन शायद याद होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये हमारे पास वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन होती है। और अगर इन मैग्नीट्यूड में अगर लिखते हैं तो हम इसको आर कैप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऑलरेडी मैग्नीट्यूड का निशान लगाते हुए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम इसकी इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेंगे। क्योंकि ई ए इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/ हमारे पास r² होना चाहिए, लेकिन हमें जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्टली लिख लेते हैं कि इस पॉइंट से सेंटर पॉइंट तक हमने निकालना है। तो हम क्या लिखते हैं, ए पी का स्क्वायर, यानी ए और सेंटर पॉइंट पी का स्क्वायर, इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ए पी किसके बराबर होगा, हम लिख सकते हैं कि ए पी जो है वो किसके बराबर होगा, सॉरी ए पी हमारा बराबर होगा, क्योंकि ओ से पी तक का डिस्टेंस हमारा आर है और अनदर डिस्टेंस हमारा ए है, क्योंकि हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो मतलब टोटल डिस्टेंस क्या होगा, आर प्लस ए, इस प्रकार से होगा। तो मतलब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ई ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, ये ए पी की वैल्यू है तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार हम ई बी की वैल्यू हम निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। वही बात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/। अब हमने यहाँ से यहाँ तक का निकालना सेंटर ऑफ पॉइंट से, यानी कि क्या होगा यहाँ पर बी पी का स्क्वायर होगा। और बी पी कहाँ कैसे निकलेगा भाई, मान लीजिए यहाँ तक का डिस्टेंस आर है और यहाँ से यहाँ तक हमने निकालना है, तो ये डिस्टेंस अगर हम इसके अंदर से ये डिस्टेंस लेस कर दें तो हमारे पास ये डिस्टेंस निकल आता है, यानी कि आर माइनस में, यानी कि हमारे पास जो बी पी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आर माइनस में ए, क्या होगी हमारे पास आर माइनस में ए होगी, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, आर है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हमारे पास ए है। तो यानी कि इसको अगर लेस कर दें तो हमारे पास इतनी ही बचती है, तो यानी कि आर में से हमने ए को लेस कर दिया है। तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन क्या बनेगी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r माइनस ए का होल स्क्वायर हमारे पास बनती है। सेकंड नंबर इक्वेशन हम लेट कर लेते हैं, ये ई बी की वैल्यू हमारे पास निकलती है इस प्रकार से। तो आगे हम देखते हैं क्या करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम
यहाँ पर मैक्सिमम में से लोअर को घटाएंगे, यानी कि लंबा डिस्टेंस हमारे पास ई बी का है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास ई ए का है, यानी कि इसके अंदर से इसको अगर लेस कर दें तो हमारा सेंटर ऑफ पॉइंट निकल जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या निकलेगी, वो देखिए E इज़ इक्वल टू, हम क्या करेंगे कि ई बी में से हम ई ए अगर लेस कर दें तो हमारे पास क्या होगी, हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकल आएगी। तो हमने जो भी इक्वेशन ली है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट के अंदर से हम लेस कर देंगे तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी, यानी कि ई, हम दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस में ए का होल स्क्वायर, यानी कि बी की जो हमने माइनस में ली थी और हमने लेस करना है इसके अंदर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको लेस कर देंगे। तो इस सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि कॉमन जो चीज़ है वो उसको निकालते हैं। 1/4% और क्यू जो है यहाँ पर कॉमन निकलता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू जो हमारे पास कॉमन निकलता है और अंदर की तरफ क्या बचता है 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस में क्यू तो बाहर आ चुका है, r प्लस ए का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बचता है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बनता है सॉल्यूशन में, भाई Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम इसका एलसीएम लेते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि r माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसको, और यहाँ पर क्या बनता है a माइनस बी और a प्लस बी, इसका a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर है तो इस प्रकार से हमने इसको टोटल स्क्वायर में लिख लिया है। फिर देख लीजिए a माइनस बी का a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ a माइनस बी और a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर है तो इसलिए हमने टोटल स्क्वायर इस प्रकार से इसको लिख लिया है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर r माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो अगर हम इसको इस प्रकार से मेंशन करें तो r माइनस ए अगर यहाँ पर कैंसिल होता है तो हम यहाँ पर किसको बचाएंगे, r प्लस ए का होल स्क्वायर जो हमारे पास बच जाता है। इसी प्रकार माइनस, इसको हम मेंशन कर लेंगे, प्लस वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, अब माइनस वाला बच जाएगा होल स्क्वायर। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो हम इसको इस प्रकार से भी हम इस मेथड को कर सकते हैं कि हम मान लीजिए ये इसका अल्टरनेट मेथड है। हमने एलसीएम लिया r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस से माइनस का कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला बचेगा r प्लस ए का होल स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस का निशान, प्लस से प्लस वाला कट जाएगा और माइनस वाला बचेगा r माइनस ए का होल स्क्वायर। मतलब टर्म वही आनी है जो हमने आपको मेंशन की है। आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ तो इस प्रकार से इसको यूज़ कर लीजिए या फिर आप इस प्रकार से इसको यूज़ कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। आगे हम बात करते हैं, अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ई वेक्टर इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या करते हैं इसके फॉर्मूला खोल लेते हैं, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2a b, अब माइनस का a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, और अंदर हमारे बचता है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का टोटल होल स्क्वायर। इसी प्रकार हमारे पास बचता है ई वेक्टर इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो साइन है उसको हम खोल लेते हैं, क्या करते हैं r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar, माइनस का r स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या होगा प्लस का 2ar हो जाएगा, और नीचे बचेगा। इस प्रकार से हमारे पास टोटल इक्वेशन बचती है। जो कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर देते हैं, ये माइनस की है, ये प्लस की है, ये माइनस की है, इस प्रकार करें, ये दोनों प्लस की हमारी बचती है। तो क्या करते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a 2a,
तो हमारे पास टोटल क्या होता है, हम इसको क्या लिख लेते हैं 4, ठीक है। हमारे पास क्या बचता है 4AR और नीचे बचता है इस प्रकार से हमारे पास ये बचता है, ओके। अब हम अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है वो देखिए, E वेक्टर इज इक्वल टू 4QAR अपॉन R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर का होल स्क्वेयर और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा। अब हमें पता है, किस बारे में पता है कि हमारा डाइपोल मोमेंट जो है वो बराबर होता है Q2A के बराबर होता है। तो यानी कि हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर मैं इसको यूँ करूँ कि 2P वेक्टर अगर करें तो मतलब क्या होगा Q4A हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 4QA हमारे पास है। तो E वेक्टर इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं कि इतनी टर्म जो है हमारे पास वो क्या बनती है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और किस प्रकार से 2P वेक्टर और ये R है हमारे पास और नीचे बचता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास ये इक्वेशन बच जाती है। इसी का एक स्पेशल केस वगैरह आते हैं, उन स्पेशल केसेस के बारे में हम स्टडी करते हैं। एक बार देखिए स्पेशल केस, वैसे हमारा टॉपिक यहाँ पर आपका ख़त्म होता है, लेकिन हम स्पेशल केस के बारे में स्टडी करेंगे क्योंकि आने वाले एक टॉपिक के अंदर हम स्पेशल केस का हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास जो एक स्पेशल केस है वो देखिए, इफ़ R इज़ ग्रेटर टू A देन, यानी कि R जो डिस्टेंस है वो A से बहुत ज़्यादा बड़ा है या फिर A जो बहुत छोटा है किससे R से, तब क्या होगा, तब हम क्या करेंगे A स्क्वायर इज़ नेगलेक्ट एज कंपेयर टू R, क्योंकि A जो हमने बहुत ही ज़्यादा छोटा लिया है इसलिए हम इसको क्या करेंगे नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है वो देखिए, हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो बनती है E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR हमारे पास ये बचती है और नीचे हमारे पास क्या बचती है, वैसे लिख लेते हैं एक बार हम, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर था हमारे पास, A को हमने नेगलेक्ट करना है तो A को नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR, अंदर बचता है R का स्क्वायर और ये स्क्वायर R की 4 हमारे पास बचता है, एक R से एक R हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR की Q, इस प्रकार से हमारा बचता है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे स्पेशल केस के हिसाब से हमारे पास इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन का हमने मोस्टली याद रखना है क्योंकि इस इक्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे एक आने वाले टॉपिक के अंदर। आज के लिए आपका इतना ही टॉपिक, कल के लिए हम नेक्स्ट वर्क करेंगे और जितना आपको काम करवाए तो फिर कॉपी में करके अपने याद भी करना है। धन्यवाद।